The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahma Gita from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 38 to 42, on the topic of the gopis asked Uddhav, does Krishna ever remember us, and will he ever return to Vraj? This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami on the 30th of December, 1998 and 1999. Sri Sukha Vacha Evam Priyatamādishtam Akarnya Brajajositaha Tavuchuruddhavam Pritaha Tat Sandesagata Smritihi Gopya Uchuhu Dishyahito Hatah Kanso Jadunam Sanugogakrit Dishyapter Labdha Sarvarthaye Kusalyaste Chitodhuna Kachid Gadagrajah Saumya Karoti Puryosita Pritim Nasnigdha Savrira Hasodare Kshanarchitaha Katham Rati Vishesagyaha Varascha Varyositam Priyascha Varyositam Nanubadhdheta Tadvakyahi Vibhramescha Anubhajitaha Api Smarati Laha Sadho Govinda Prastute Kvachit Goshti Madhe Purastrina Gramya Svaira Kathantare. श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब उद्धव जी ने भगवान का संदेश जो पत्र के रूप में था पढ़ा, तब गोपियों की क्या दशा हुई। एवं प्रियतमादिष्टं आकर्ण्य ब्रजजोषितः तावुचुरुद्धवं प्रीतास्तत्संदेशागत स्मृतिः। अपने प्रियतम के मुख से पत्र में यह सुनकर कि जो सखियां रासलीला के समय अपने अपने घरों में बंद कर दी गई थी और जिनका देह छूट गया, तो वे कृष्ण के पास हैं, यह संदेश आया। तो इसे सुन करके उनको सुख हुआ। ऐसी गोपियां फिर उद्धव जी से इस प्रकार बोली। बहुत गंभीर प्रसंग है। अथ आगत स्मृति तया किम चिदाश्वास युक्ता नाम पुनः अनुसंगतम प्रकट प्रकाशतया जात विरह स्फूर्ति नाम वाक्यानि पीतुम आ। उद्धव के संदेश को, प्रियतम कृष्ण के संदेश को सुन करके कुछ संतोष हुआ, जो कारण पहले कहा गया, लेकिन पुनः विरह का दुख बढ़ गया। तो उसमें से अति विरह से तप्त गोपीजनों का वाक्य यहाँ दिया जा रहा है। गोप्या उचु बहुवचन है। अहो अस्माकं निज सुखेन अस्माकं निज सुखेन सिद्धेन वाक्यं। गोपियों ने सोचा कि प्रियतम हमें सुख देने के लिए पत्र लिखे हैं, हमारे अपने सुख या दुख से क्या मतलब है,
हमारा सुख सिद्ध हो या न हो, इससे हमें क्या तात्पर्य है? तस्या सुखम एवं अस्माकम सर्व मंगलम इत्यभिप्रायण आदौ तदभिनंदन्ति। प्रियतम का सुख ही हमारा सुख है। हमें भले सुख न हो लेकिन उनको सुख होना चाहिए, यह भाव आया अनुकूल। हमारे प्रियतम का द्वेषी या जादवों का द्वेषी, जो हमारे प्रियतम के प्रेमी हैं जादव, उनका अहित मार दिया गया, उनको दुख दे रहा था, जादवों को दुख दे रहा था कंस, तो अपने अनुचरों के साथ मार दिया गया। ये बहुत खुशी की बात है। तो सबसे पहले अपने परम प्रिय श्री कृष्ण के कुशलता की कामना कर रही हैं और इस बात से उन्हें आनंद आ रहा है कि जादवों का बैरी, उनको दुख देने वाला कंस मर गया। प्रियतम को सुख हुआ इससे तो खुश है। अन्यथा भी मथुरा में रहते और कंस भी रहता तो इनके हृदय में बहुत प्रकार की बेचैनी होती कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। वो वसुदेव जी का बैरी है और कृष्ण गए हैं वसुदेव जी के लिए प्रेमी हैं। हमने सुना है कि वसुदेव जी को पुत्र जैसा मानते हैं। यदि कंस जीवित रहता तो इन पर भी विपत्ति आ सकती है कृष्ण पर। सबसे पहले इसी का अभिनंदन कर रहे हैं कि कृष्ण का चला गया, जादवों का कष्ट चला गया, मतलब इससे कृष्ण सुखी होंगे। जदूनाम अहितः अघकृत दुःखकृत, अर्थात दुख, जदूनाम दुःखकृत सानुग अनुचर सहित कंस हता, कंस मार दिया गया। दृष्टया भाग्येन अयम अस्माकम महान आनंद इत्यर्थ, इसमें हमारा सुख है, बहुत अच्छा लग रहा है, यही भाग रहे हैं। दूसरा वाक्य बोल रही हैं, दृष्टाप्तेर लब्ध सर्वार्थ कुशल्यास्ते चितोधुना। दृष्टि एवं हमारा परम भाग्य है, बहुत अच्छा हुआ कि लब्ध सर्वार्थ ही आपते ही अच्युत कुशली आस्ते, अपने आप्तों के साथ अच्युत कुशली आस्ते, है ना, जो संबंध से प्राप्त होते हैं, जन्म से नहीं, को प्राप्त या आप्त कहते हैं। जो स्नेह से बंध गए हैं कृष्ण से, मथुरा के वृष्णिवंशी जादव और संबंधी, तो वे अब सब मथुरा लौट आए हैं और लब्ध सर्वार्थ है, उनको सारा पुरुषार्थ मिल गया है, सब कुछ उनका धान घर सब मिल गया है, सुख से रह रहे हैं, धर्म का आचरण कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अर्थ तो उनका यह सध गया कि श्री कृष्ण उनके बीच बैठते हैं और वे सब दर्शन करके सुखी होते हैं। तो सारा अर्थ उनका मिल गया। ऐसे अपने बंधुओं, अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ अच्युत कुशली आस्ते, कुशल से है ना, अच्युत कह करके यह सिद्ध कर रही हैं कि वे अपने प्रेमियों के दुख को सह नहीं पाते हैं। और कुछ व्यंग छिपा हुआ है कि अच्युत नाम है उनका, लेकिन जो कहे थे उसको निभाए नहीं, च्युत हो गए। कहे थे आने के लिए, नहीं आए, तो अच्छा अच्युत है। अर्थात इसका भाव यह है कि जो अपने प्रेमियों को दुख देने से नहीं मानते हैं तो दुख दे ही दिए। दरदिया दिहला ये सांवरी। मैं गीत सुन रहा था सवेरे, एक व्यक्ति गा रहा था, अरे सांवरे तुमने बहुत दुख दिया। दुख देने से कभी कृष्ण च्युत नहीं होते हैं, वो दे ही देते हैं। तो ठीक है ना। लब्ध सर्वार्थ रीति तेषाम अपि अशेष सुख सिद्ध्या तदर्थ चिंता निरस्ता। यह इसलिए करें कि कृष्ण को अब ब्रज में आना चाहिए। लब्ध सर्वार्थ इस शब्द से सिद्ध कर रही हैं कि यादवों का अशेष सुख सिद्ध हो गया, मतलब सब सुख मिल गया है, तो अब उनके लिए भी कृष्ण को चिंता नहीं होगी। अतः कुशली सुखी अच्युता इति कथम अपि सुखतः च्युति रहित्याभिप्राय।
कभी भी सुख से च्युत नहीं होते हैं, वो आनंद से ही बने हुए हैं, आनंद कभी हटता नहीं है। अथवा और भी जो मैं अर्थ किया और दिया हुआ है, अधुनेति पूर्व मात्रा से बहुधा दुखम प्राप्त अस्तित्व। अधुना कुशली आस्ते से यह ध्वनित करे कि अब आराम से है। यहाँ ब्रज में तो बहुत दुख होता था, यहाँ तो गोप बालक थे, रोज गाय चराना पड़ता था और बहुत देर तक हम लोग नचाती भी थी, उनको पसीना आ जाता था, बहुत परेशान थे, बहुत दुख में थे। माखन चुरा लेते थे तो हम लोग पूरे गांव में चोर चोर हल्ला करती थी, तो बड़ा। अब तो सुख से है ना। धुना कुशली आस्ते, यहाँ जब थे तब उनका कुशल नहीं था, ये भीतर से कोप ध्वनित हो रहा है, अभी प्रणय कोप। अब कुशल से हैं, यहाँ पर कहाँ कुशल थे। ये सब पूछ रहे हैं, इसमें कुशल से है ना। और कभी कभी क्या बांसुरी बजाते हैं, सटरास व्यंजन तो रंजन सदा ही करे, उधो नवनीत हूँ सो प्रीति कहूँ पावे हैं। अर्थ हुआ कि वे नाना प्रकार के व्यंजन, मिठाई, पकवान तो खाते होंगे, राजा हो गए हैं मथुरा में, लेकिन कभी नवनीत से भी प्रेम करते हैं क्या? मक्खन भी खाते हैं? भूल ही गए खाना, अरे मिलता ही नहीं होगा, खाएं कहाँ से? ये भाव है। कभी मक्खन से भी प्रीति उनकी होती है, भेंट होती है, मुवस्सर होता है मक्खन। सटरास व्यंजन तो रंजन सदा ही करे, उधो नवनीत हूँ सो प्रीति कहूँ पावे हैं। कह रत्न कर बीरद तो बखाने सब, साची कहो के ते कही लालन लड़ावे। वैसे उधो वहाँ उनका जस गाने वाले, बड़ाई करने वाले तो बहुत लोग होंगे, ठकुर सुहाती करने वाले, लेकिन साच साच बताओ, नंद महाराज के समान और माँ जसोदा के समान या गोपो सखाओं के समान हृदय से उनसे प्रेम करने वाला, लालन करने वाला कोई है? वहाँ नहीं है। कह रत्न कर बीरद तो बखाने सब, साची कहो के ते कही लालन लड़ावे हैं। रतन सिंहासन विराजी पाक शासन लो, जग चाहूं पासनी तो शासन चलावे। ये तो हम जानते हैं कि ब्रज में थे तो घास पर बैठते थे, पुआल पर बैठते थे, पत्थर पर बैठते थे। अब रतन सिंहासन मिला होगा, रतन सिंहासन पर बैठते होंगे, तो अब वो आसन छोड़कर वो इधर गाय चराने आएंगे ना। दुर्लभ राजा का आसन मिला है, तो रतन सिंहासन मिले, रत्न सिंहासन, उस पर विराजते हैं, बैठते हैं। और पाक शासन की तरह, लौंग तरह, इंद्र की तरह जग चहु पासनी तो शासन चला रहे हैं। सारे संसार में उनका शासन चलता होगा। ठीक है, बड़े हो गए, लेकिन जो सुख जमुना के तट पर बांसुरी बजाने में था वो नहीं मिलेगा उनको। हम पूछती हैं कि जाई जमुना तट पर को बट छाही नहीं, क्या जमुना के तट पर जाकर किसी बरगद के वृक्ष के छाया में बांसुरी उमाहे कब वो बांसुरी बजावे हैं? अपना बांसुरी में छाती फुला करके कभी वो बांसुरी बजाए? नहीं, ये सुख नहीं मिलेगा। बांसुरी उमाही का अर्थ उमंग में आकर के, खुशी में आकर के। रतन सिंहासन विराजी पाक शासन लो, जग चहु पासनी तो शासन चलावे हैं।
जाई जमुना तट को बट छाही माही पासुरी माही कब बांसुरी बजावे हम पासुरी माही कब बांसुरी बजावे हैं। कुशली पर व्यंग कर रहे हैं कि अब कुशल से हैं। ऐसा कुशल क्या है? बांसुरी बजाने को मिलता नहीं होगा, कुशल क्या है उनका? इनकी दृष्टि में उनको बांसुरी बजाने को न मिले तो कृष्ण का बहुत दुखमय जीवन है। यह आपको कहना चाहिए कि ठीक छुट्टी दिलाना चाहिए। जितने कर्मचारी हैं उनसे कहिएगा कि थोड़ा एक आध घंटा छुट्टी दे दो, जमुना जी के तट पर जाएं और बरगद के नीचे कभी बांसुरी बजाया करें। क्योंकि उनको आदत है, यहाँ थे तो सब काम धंधा छोड़कर जाकर बांसुरी बजाने लगते हैं। जिस काम में जिस व्यक्ति को सुख मिलता है वो स्वच्छंद करता है, तो क्या वहाँ अवसर मिलता है? नहीं। शासन करने, पाक शासन, इंद्र जैसा शासन करने में ही समय बीत जाता होगा, बांसुरी बजाने को नहीं मिलता है। गोपियां ईर्ष्या के साथ कहती हैं, वहां के मथुरा की स्त्रियों से ईर्ष्या हो रही है। और नार, आज तक कृष्ण ने कुब्जा को सीधा करने के अलावा किसी स्त्री से नहीं मिले। वो भी कुब्जा की चिकित्सा जैसा की है, उसको खींच दिए, वो सीधी हो गई, बहुत सुंदर स्त्री। और वो प्रार्थना कर रही थी कि आप हमारे घर चलिए, लेकिन भगवान गए नहीं। चले गए, उसके बाद माता पिता को जेल से छुड़ाए, कंस को मारे, जेल से छुड़ाए माता पिता को, फिर पढ़ने चले गए। और जब ही आए तभी मथुरा से वो पत्र भेजे उद्धव जी के द्वारा। लेकिन इधर से क्या कल्पना चल रही है कि लगता है कि कृष्ण 24 घंटे मथुरा के स्त्रियों के साथ ही है। ये ईर्ष्या है। अतिशय कृष्ण प्रीति के कारण ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। तो कुछ गोपियां ईर्ष्या से पूछती हैं, चिद गदाग्रज सौम्य करोति पुरजोषितां प्रीतिं स्निग्ध सव्रीड हासोदारे क्षणार्चितः। हे सौम्य, हे सरल चित्त वाले, सोम जैसे चेहरा वाले, आप पे झूठ नहीं बोलेंगे। सौम्य का अर्थ साधु, विश्वास है कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। एक बात हम पूछती हैं, गदाग्रज श्री कृष्ण, जो अब गद को अपने छोटा भाई बना लिए होंगे, स्त्रियों के तिरछी नजर और हंसी को बहुत पसंद करते हैं। स्निग्धम च तत्सदृढ़ हास्य में उदाहरण तो जब इक्षण तेन अस्माभि अर्चित, अथवा इसका अर्थ ये है कि यहाँ जब थे तो हमारी स्नेह भरी, प्रेम भरी, सदृढ़ हंसी से और आनंददायक तिरछी चितवन से बड़ा अर्चित होते थे, इससे वे सम्मानित होते थे। तो उनको यह स्वागत पाने की आदत है। वहां पर गद का अग्रज बन करके पुरजोषिता प्रीतिम करोति, अब तो मथुरा की स्त्रियों को प्रसन्न करने में लगे रहते होंगे रात दिन। उनको प्रीति देते हैं ना, सहास अवलोकन आदि द्वारा। अथवा इसका अर्थ है, हे सौम स्निग्ध सबीर हासोदारे क्षणार्चित गदाग्रज न प्रीतिम अस्माकम करणीयम प्रीतिम पुरजोषिता करोति क्वचित, करते हैं क्या? यहाँ देखना चाहिए, कई प्रकार के वाक्य हैं और एक श्लोक से दूसरे श्लोक की बातें मिलेंगी नहीं, अतः वर्ग भेद से उक्ति भेद है। अत्र बहुधा वाक्य भेदेन वक्तृ भेद कल्पनायाम जोग्यायाम अपि यथा कथंचित संगति पूर्ववत कार्य। ऐसे अलग अलग झुंड की सखियां बोली हैं, इसलिए इसमें कोई संगति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं संगति करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक श्लोक से दूसरे का कनेक्शन श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं, सुख स्थिति प्रकारमेव प्रेमोल्लासोत कंठे न पृच्छन्ति। उस श्लोक में
कहीं कि अब तो कुशल से हैं, तो कुशलता क्या है उसी को इसमें पूछ रही है कि ये संगति बैठा रहे। कृष्ण की क्या कुशलता है, वही प्रेम लालसौत कट्येन पृच्छन्ति कचिदिति गदाग्रज इति पौर स्त्री जन संगत्या पुर स्त्री प्रीत्या स्मरणार्थोक्ता उदारम उत्कृष्टम नो अस्मदीय स्वामी गदाग्रज है तनो है अथवा अधुना अस्मासु कृपया बिना किम करते थे प्रेमार्थया पुनः पृच्छन्ति कच्चिदिति पुरजोषितां स्निग्ध सदृढ़ हासादधीर अर्चितोपि नो अस्माकं प्रीतिम किम करोति। इसमें आशय यह है कि जब उनकी पूजा हो रही है तिरछी चितवन से मथुरा में और नवज्योति स्त्रियों की हंसी से, तो अब तो स्मरण हमारा नहीं आता होगा उनको, लेकिन फिर भी इस बात को आगे रहा नहीं गया, पूछ ही दे। पहले तो ये कहते हैं कि प्रीति करते होंगे, जो हम लोगों में प्रीति होनी चाहिए। गदाग्रजा इति गदो देवरक्षिताया प्रथम पुत्र, देवरक्षिता के प्रथम पुत्र थे। देवकी पुत्र मात्मानं मत्वा संप्रति तस्य अग्रजो भूदिति। हमने सुना है कि वो देवकी को भी अपनी मां मानना चालू कर दिए। तो देवकी को मां मानना चालू कर दिए हैं, तो देवरक्षिता के गर्भ से उत्पन्न गद जो है उसको अपना छोटा भाई मानने लगे, ऐसा हमने सुना है। तो गोकुल संबंध तस्य शिथिली भूता इति भाव, और भाई भी अब बनाने लगे। गद को अपना भाई बना लिए तो गोकुल का संबंध सब अब शिथिल हो चुका है। कहने का आशय ये है, तो जरूर वहां की स्त्रियों से प्रेम करते हैं। नो अस्माकम स्निग्धम च तत् सदृढ़ हासेन उदारम च जदीक्षणम तेन अस्माभिरर्चितो सहसम प्रति पुरजोषितां प्रीतिम उत्पादयति। हमारे हंसी और चितवन से वे सम्मानित हुए थे, अब मथुरा की स्त्रियों को प्रसन्न करने में लगे हैं। शिव शिव अस्मद अर्चनीय तासाम अर्चको भूत, हमने सम्मान किया हंसी द्वारा, तिरछी चितवन द्वारा, जैसे भी उनका कर्तव्य था कि प्रतिदान करते, हमें प्रसन्न करते, लेकिन हमने उनको प्रसन्न किया, उनको सुख दिया, और वो जा करके मथुरा की स्त्रियों के अर्चक हो गए। अब उनको खुश करने में पड़ गए। इति अस्माकं एवं दुर्भाग्यम इति भाव। फिर दूसरी गोपियां कहती हैं, कथं रति विशेषज्ञ प्रियश्च वरजोषिताम् नानुबध्येत तद्वाक्यै विभ्रमश्चानुभाजितः। दूसरी सखियां कहती हैं, अरे मुग्ध, तुम क्यों इस तरह की जिज्ञासा कर रही हो? तुम जानती नहीं हो क्या इसमें संदेह है? कृष्ण क्यों नहीं उन स्त्रियों में बंध जाएंगे? कृष्ण की विशेषता दे रही है रति विशेषज्ञ। रति का अर्थ होता है रक्त होना, किसी से प्रेम करना, इसको रति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहीं भी कंदर्प शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है गोपियों के संबंध में, कहीं भी, और न तो मदन शब्द का प्रयोग किया गया है। कामदेव के सब नाम है, हमेशा स्मर, काम, रति, ये सब शब्द दिए गए हैं। तो इसका संस्कृत में सर्वदा प्रेम अर्थ होता है। ऐसा शब्द रखा गया है जिससे कि विशुद्ध प्रेम परक अर्थ हो। शास्त्र पढ़ने वालों को इस पर ध्यान देना चाहिए। यदि गोपियों में काम विकार होता है तो कभी न कभी कहीं न कहीं कंदर्प शब्द दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया। स्मर, काम, मनसीज, मनसीज का अर्थ है मन में जो उत्पन्न हो। तो भगवान के प्रति प्रेम भी मन में ही उत्पन्न होता है, मन में भाव उत्पन्न होते हैं। फिर ऐसा शब्द कहीं नहीं है जिसका केवल अर्थ कामदेव हो, इसे कहीं शब्द नहीं।
तो यहाँ रति विशेषज्ञ का अर्थ है, रति का अर्थ है रत होना। कोई व्यक्ति कृष्ण में कितना रत है, किस तरह प्रेम करता है, किस प्रकार का, इसके विज्ञाता है। रति विशेषज्ञ, प्रेम विशेषज्ञ इसको कहें, प्रेम विशेष। कई प्रकार से कृष्ण से प्रेम किया है भक्तों ने। मथुरा की स्त्रियां हों या द्वारका की हों या मथुरा के यादव हों, वृंदावन के गोप या प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सबकी रति है कृष्ण के प्रति। कृष्ण में आसक्ति है, कुछ तारतम्य है, लेकिन सबकी रति है। तो किस भक्त में क्या रति है, आसक्ति कृष्ण किस तरह से रत है, इसको सिर्फ कृष्ण जानते हैं। तो जो रति विशेषज्ञ जानता है कि अमुक व्यक्ति हमने इस तरह रत है, इस तरह प्रेम करता है, तो वह क्यों नहीं प्रेम का प्रतिदान करेंगे। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। रति विशेषज्ञ का अर्थ प्रीति विशेषज्ञ, प्रेम विशेषज्ञ। भगवान जानते, उनको ज्ञ कहा गया है भागवत के प्रथम श्लोक में। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितर्थश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। अर्थेषु अभिज्ञ, अर्थेषु का एक भी अर्थ किया गया है कि अर्थ है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम कई तरह से होता है, इसलिए उसको अर्थेषु। कौन भक्त किस तरह से कृष्ण से प्रेम करता है, इसके पूरा पूरा ज्ञाता, और उस प्रेम के अनुसार वे बदला चुकाते हैं। तो प्रेम को समझता है, वह प्रेमी की इच्छा को क्यों नहीं पूरी करेगा। वर जोशितान, और जितनी भी वर जोशितान श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, सुंदरी स्त्रियां हैं। यहाँ वर का अर्थ है बहुत पढ़ी लिखी, वेद शास्त्र जो जानती हैं, जिन्होंने तप किया है कई कई जन्मों तक, बिल्कुल विशुद्ध हैं, श्रेष्ठ हैं, वे स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। यह अर्थ है वर जोशितान प्रिय। वर जोशितान, संसार में बहुत सी स्त्रियां हैं, लेकिन भागवत प्रमाण है सबसे बढ़ करके लक्ष्मी देवी है। और मथुरा की अंगनाएं हैं, स्त्रियां हैं, हस्तिनापुर की हैं, द्वारका की हैं, जितनी भी श्रेष्ठ स्त्रियां हैं वे श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा है भगवान की पत्नियों का वर्णन करते हुए कि आसन किम वर्णते तपः। अरे श्री कृष्ण को जो स्नान कराती हैं, भोजन कराती हैं, चरण संवहन करती हैं, पंखा झलती हैं, उनके केशों में कंघी करती हैं, चरण में मालिश करती हैं, पंखा झलती हैं, उनको पान खिलाती हैं, श्री कृष्ण को अपना मान करके परम अनुराग के साथ जो सेवा करती हैं, उन स्त्रियों के तप का कौन वर्णन कर सकता है। कितना सुकृत किया है किन किन जन्मों में। तो जो इस तरह से शोधित अंतःकरण वाली, पवित्र अंतःकरण वाली स्त्रियां हैं, सब कृष्ण से प्रेम करती हैं और प्रेम के ज्ञाता है। तो कथम न अनुबद्धता, क्यों नहीं उनके प्रेम में बंधेंगे। ऐसा थोड़े है केवल हम ही लोग प्रेम करते हैं, ये भीतर से अर्थ निकल रहा है शब्दों से। हमारे प्रेम को जानते हैं, मथुरा की स्त्रियों के प्रेम को जानते हैं, सभी भक्तों के प्रेम को जानते हैं। जो जैसा प्रेम करता है वैसा बंधन लगता है कृष्ण का, मतलब प्रेम का बंधन। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोते तोरी न छोड़ी जाए। प्रेम की ज्ञाता है। कथम न अनुबद्धे तो तद वाक्य, जब उन मथुरा के उन स्त्रियों के मुख से प्रेम के वाक्य निकलेंगे, श्री कृष्ण के आसक्ति को प्रकाशित करने वाले, और उस प्रेम के कारण वे अपनी भावें चलाएंगी, फिर से चितवन से देखेंगी, इस तरह से श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे निश्चित। यह वास्तविक अर्थ है। और इस पर एक भाव यह है कि अरे सखी, हम लोगों के पास कहाँ वह विभ्रम है, हम नहीं कला जानती हैं, और न हम श्रेष्ठ स्त्रियां हैं, हम तो गांव की ग्वालिन हैं, और हमारे पास उस प्रकार की हंसी, उस प्रकार का विभ्रम विलास नहीं है, अतः वे निश्चित ही यहाँ नहीं आएंगे, न हम लोगों का कुशल पूछते होंगे, न याद करते। कुछ कहते हैं क्या कि पूरा पूरा भूल गए।
चक्रवर्ती पानी भाव में। तो प्रियतम कृष्ण के विरह में ब्रज में सब कुछ विषैला दिख रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कोई स्थान, भोजन, स्वजन, ये पशु कोई भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। घनानंद जी कविता लिखते हैं गोपियों के भावों को प्रकाशित करते हुए। गोपियां कहते हैं कि यही कुंज कुंज जिन तारे तन बाढ़त, जित तारे तन बाढ़त है। यही कुंज कुंज, कुंजों का वह समुदाय जिनके भीतर, जिनकी छाया में आने पर शरीर स्वस्थ हो जाता था, प्रफुल्लित हो जाता था। जो प्रियतम यहाँ थे ब्रज में, तो उनके संग जब हम कुंज की छाया में आती थी तो तन बाढ़त और शरीर बढ़ जाता था, प्रसन्न हो जाता था, सुखी हो जाता था। तीन छाह आए अब गहन जो गही गए। लेकिन आज वही कुंज है, वही छाया है, उनके छाया में आते ही ऐसा लगता है कि ग्रहण की छाया लग गई। तीन छाह आए अब गहन जो गही गए। गहन में ग्रहण, ग्रहण जैसा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। जैसे ग्रहण की छाया कोई नहीं शरीर पर लेना चाहता है, उस तरह से आज लग रहा है। सुरती सुजान चैन बीची में सुसीची जिन, वही जमुना तयाली वह पानी बहेगा। एक दिन ऐसा समय था जब जमुना में हमारे प्रियतम विहार करते थे, जलकेली करते थे। हम लोग उन पर पानी उछालते थे, वे उछालते थे, जल विहार करते थे। तो श्री कृष्ण के प्रेम और आनंद से सींची हुई लहरों वाली जमुना, लेकिन सखी आज वही जमुना है, लेकिन वह पानी बह गया, वह पानी नहीं रहा। वही जमुना पयाली वह पानी बहेगा। वह सुख श्रम स्वेद समय के सहाय कौन, ताही छिए देह दैया महा दुख दहीगा। वही हवा, वही पवन कितना अच्छा लगता था जब प्रियतम हमारे साथ थे। कि हम लोग नाचती थी, गाती थी, बहुत परिश्रम होता था। लेकिन सुख श्रम स्वेद समय, सुख का जो परिश्रम होता था, परिश्रम के कारण जो पसीने निकलती थी शरीर से, पसीनों को सुखाता था पवन, कितना अच्छा लगता है जब हम कृष्ण के साथ थे। लेकिन आज वही पवन जब छूता है तो ऐसा लगता है जैसे दाग दिया, जल गया, अंगार जैसा लगता है आज वह पवन। ताही छिए देह दैया महा दुख दही गए, आज जला रहा है। यही घने आनंद जो जीवन को देते, तीनही को नाव मरनी के मारी देखो रही। वही घने आनंद श्री कृष्ण जो जीवन के हेतु थे, जिला रहे, जीवन का अर्थ जल भी होता है। वही घने आनंद जो जल बरसाते थे। घने आनंद का अर्थ आनंद का बादल, एक दिन जीवन देते। तो श्री कृष्ण के अर्थ में जीवन देना, उल्लास देना, प्राण दे देना। वही घनानंद जो जीवन को देते थे, आज उनका नाम लेना भी, कृष्ण गोविंद कहना भी मरी हुई को मारने वाला हो गया। कृष्ण का नाम लेने में पहले आनंद उत्पन्न होता था, उल्लास होता था हृदय में, लेकिन आज उनका नाम मरी हुई को मारने वाला है। नाम लेने पर और दुख हो रहा है। वेई कुंज कुंज जीत तारे तान बाढ़त, वेई कुंज कुंज जीत तारे तान बाढ़त। तीन छाह आए अब गहन जो गई गो, सुरती सुजान चैन बीची न सींची जीना। वही जमुना प्याली वह पानी बही गो, वही जमुना प्याली वह पानी बही गो। वह सुख श्रम स्वेद समय को सहाय पौन, ताही छिए देह दैया महा दुख दही गो।
वे घन आनंद जीवन को देते तीनही को नाव मरिनी के मारी रे को रहियो। वे घन आनंद जो जीवन को देते तीनही को नाव मरिनी के मारी रे को रहियो। अर्थात कृष्ण के विरह में कुंज या जमुना का जल या हवा अथवा यहाँ तक कृष्ण का नाम सब दुख देने वाला है। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, उल्टे और दाह उत्पन्न कर रहा है। जब गोपियां कुंज की छाया में जाती हैं तो भगवान के साथ जो जो लीलाएं हुई हैं वही याद आने लगती है, इसीलिए कुंज की छाया काटने दौड़ती है, भयानक लग रही है। जो जो वस्तुएं कृष्ण की स्मृति को और उभारने वाली हैं वो और बुरी लग रही हैं। के साथ रहने का सब कुछ सुखद था, लेकिन कृष्ण से विछोड़ करके सब कुछ दुखद हो गया। दीनो गोपाल बैरिन भई कुंज, दीनो गोपाल बैरिन भई कुंज, तब ये लता लगती अति शीतल, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, दीन गोपाल बैरिन भई कुंज। गोपाल के बिना ये कुंज बैरी हो गए, आज शत्रु का काम कर रहे हैं, हमें केवल दुख दे रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, इस समय ये लताएं अति शीतल लगती थी, बहुत सुखद लगती थी, लेकिन अब भय विषम ज्वाल की पुंज, अब तो ये ज्वालाओं का पुंज बन गए। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल अलिगुंज, पवन पानी घन सार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई गुंज, भानु भई भुंज, दिन गोपाल बैरिन भई कुंज। जमुना व्यर्थ बह रही है, वृथा बहती जमुना खग बोलत। भगवान की लीलाओं में जमुना जी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जमुना के किनारे लीला किए, जमुना में नौका विहार या जल के सब करते। तो अब ये करें कि यह व्यर्थ बह रही, क्यों नहीं सुख करके खत्म हो जाती, इसका पानी नहीं रहता तो इतना दुख नहीं दे। तो वृथा बह रही है। और खग पक्षी जो वृंदावन में बोलते थे कृष्ण के रहने पर, तो उनकी ध्वनि सुनकर के आनंद होता था, मयूरों की आवाज, कोयल की आवाज और भी। लेकिन आज व्यर्थ बोल रहे हैं, केवल जलाने के लिए, केवल दुख देने के लिए बोल रहे हैं। वृथा कमल फूल अली गुंज, और कमल खिल रहा है व्यर्थ, केवल दुख देने के लिए, और भौरे गुंज रहे, गुनगुना रहे। पवन पानी घनसार संजीवन, दधिसुत किरण भानु भई गुंज। आज हवा या पानी या चंदन, ये सब पहले संजीवन सुख देने वाले, लेकिन आज दुख देने वाले हो गए। और दधिसुत किरण भानु भई गुंज, ये सूर्य की किरण है तो जलाती है, भूंजती नहीं है। दधिसुत किरण भानु भई गुंज। बहुत बुरा लगता है चंद्रमा का उगना विरहिणियों को। रामचरितमानस में भगवान अपने मुख से कहते हैं, विषसम युक्त करलिकर प्रसारी, जारत दिन हवन नर नारी।
वही चंद्रमा जो संयोग के समय सबसे सुखद वस्तुओं में एक रहता है, लेकिन विरह में जलाने लगता। दिन गोपाल दिन भई कुंजे केऊ धो कहिए माधव सो विरह कदम करि मारत लूंजे। सूरदास प्रभु को मग जोवत सूरदास प्रभु को मग जोवत अखियाँ भई बरन जो गुंजे। अखियाँ भई बरन जो गुंजे। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज। फिर अपने सखियों में ही परस्पर कहती है कि सखी हमारे नेत्रों से बादल हार गए, उनमें उतना पानी नहीं है और वे निरंतर नहीं बरसते हैं, लेकिन हमारे नेत्रों को क्या हो गया, ये तो रात दिन रोते रहते हैं। देखो माई नैनन सौघन हारे, देखो माई नैनन सौघन हारे। बिनहि ऋतु बरसत निशिबासर, बिनहि ऋतु बरसत निशिबासर। सदा सजल दौतारे, देखो माई नैनन सौघन हारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। ऊर्ध्व श्वास समीरते जयति सुख अनेक द्रुम डारे। बदन सदन करि बसे बचन खग ऋतु पावस के मारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। ढरी ढरी बूंदा परत कंच की परे। मिली अंजन सौकारे। ढरी ढरी बूंद परत कंच की पर। मिली अंजन सौकारे। मानव शिव की पर्ण कुटी बीच धारा श्याम निनारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिबासर। अश्रु सलिल के धारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिबासर। अश्रु सलिल के धारे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे। बूढ़त ब्रजही सूर को राखे। बिनु गिरिवर धर प्यारे। देखो माई नैनन घन हारे। देखो माई नैनन सौघन हारे। सुमिरी सुमिरी गरजत निशिबासर। अश्रु सलिल के धारे। सुमिरी गरजत निशिबासर। अश्रु सलिल के धारे।
दूरत ब्रज ही सूर को राखे, दूरत ब्रज ही सूर को राखे, दिन गिरिवरधर प्यारे देखो माई, नयन शोभन हारे देखो माई, नयन शोभन हारे देखो माई, नयन शोभन हारे। चंद्रमा की ओर देख करके गोपियां कहती हैं, को माई बर जया चंदही, को माई बर जया चंद। नारायण हे सखी, कोई बरज दे चंद्रमा को, यह न उगे। को बहुत हम रूप, कुमुदिन करत आनंदही, कुमुदिन करत आनंद, को माई बर जया चंदही, को माई बर जया चंद। फिर मनाते हैं कि चंद्रमा के विरोधी सब कहाँ चले गए। कहा कुहू कह रवि अर तन चुर, कहा बलाहक कारे, कहा कुहू कह रवि अर तन चुर, कहा बलाहक कारे, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे, बिरहीन के तन जारे, को माई बर जया चंद। कहाँ गई अमावस्या की रात? अमावस्या की रात आ जाए तो चंद्रमा नहीं रहता है ना। कुहू कुहू रजनी, अमावस्या कहाँ चली गई, कहाँ सूर्य चला गया। सूर्य रहता है तो चंद्रमा फीका हो जाता है, चाहे नहीं दिखाई दे। कहाँ कुहू कह रवि और तमचूर, तमचूर में ताम्र चूर, जिसकी शिखा तांबे जैसी, वो मुर्गा कहाँ मर गए, सब वो भी बोलते तो चंद्रमा चला गया। मुर्गा तो बोलने से क्यों चंद्रमा जाएगा, लेकिन प्राय जब चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, भोर होता है, तब वो बोलते हैं। दिरा में ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के बोलने से, नहीं मुर्गा के बोलने से चंद्रमा चला गया। तो कहते कहाँ गई अमावस्या की रजनी, कहाँ गया रवि और कहाँ ताम्रचूर, मुर्गा कहाँ मर गए, कहाँ बलाहकार, ये काले काले मेघ कहाँ चले गए, वो भी छा जाते आकाश में तो ये नहीं दिखाई देता। बलाहक मतलब मेघ। कहाँ कुहू कहाँ रवि अर तन चुर, कहाँ कुहू कहाँ रवि अर तन चुर, कहाँ बलाहक कारे, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे। ये चल नहीं रहा है तो चपल। ये चंचल चंद्रमा है, इसका चित्त बहुत चंचल है, लेकिन ये रथ को रोक करके हम लोगों को जलाने के लिए खड़ा है। बिरहीन के तन जा रहे, हम बिरहिनियों के शरीर को जला रहा है, जानबूझ करके रोक रखा है रथ। चंद्रमा रुके नहीं है, जो उनकी गति है चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुख। अब जिन लोगों ने चंद्रमा को उत्पन्न करने में मदद किया है उनको गाली दे रहे हैं। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। निंदति शैल मंदराचल को गाली दे रहे हैं। ये नहीं रहता तो समुद्र मंथन नहीं हुआ होता। कहाँ से कहाँ ले जाता। निंदति शैल, शैल मतलब मंदराचल पर्वत। निंदति शैल उदधि,
वो क्षीर समुद्र को गाली दे रहे हैं, जहां से चंद्रमा निकला, उदर ही पन्नग को, और बासुकी नाग को गाली दे रहे हैं। निंदा करते गाली देना, साप देना, ये सब लोगों ने मिलकर चंद्रमा को उत्पन्न किया। सापति कमच कठोर है, और उस कठोर पीठ वाले कच्छप को लाखों गाली दे रहे हैं। जो मंदराचल को धारण किया तब समुद्र मथा गया और उसे चंद्रमा निकला। निंदति शैल उदधि पन्नग को, निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। और आशीर्वाद किसको देती हैं? जरा नाम की पिशाची को, जिसने जरा संभ को जोड़कर जीवित कर दिया। जब राहु को मारा गया तो मुख का नाम राहु रह गया और शरीर का नाम केतु रह गया। तो आशीर्वाद देती हैं कि हे जरा, तुम जीवित रहो और किसी तरह से फिर से राहु और केतु को जोड़ दो कि चंद्रमा को सीधे खा ले। तो गर्दन कटा हुआ है तब तो इतना आक्रमण करता है, और जुड़ जाएगा तब तो इसको बिना खाए नहीं रहेगा। इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, निंदा करके। निंदति शैल उदधि पन्नग, ये सूरदास जी का वाक्य है। यहाँ से कहाँ कुहू कहाँ रवि, ये तो गोपियों का वाक्य है। और निंदति, यह 2 लाइन सूरदास जी का अपना कमेंट है इस पर। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोरहि, देती असीस जरा देवी को, देती असीस जरा देवी को, राहु केतु किन जो रही, कोरु माई बर जया चंदई, कोरु माई बर जया चंद। जो जलहीन लीन तन तल फत, त्यों ही तपत ब्रजवालहि, सूरदास प्रभु बेगी मिलावहु, मोहन मदन गोपालहि। जैसे जल के बिना कलियां तड़पती हैं, इस तरह से ब्रजबालाएं तड़प रही हैं। अरे कोई है जो कृष्ण को बुला करके लावे, जिनका नाम मदन गोपाल है। इस तरह से लीला काल में जिन जिन वस्तुओं के संयोग से सुख उत्पन्न होता था, वही वस्तुएं आज दुख दे रही। चंद्रमा इतना दुख दे रहा है विरह में, अब उस कैसे जन्म हुआ, कैसे मरेगा, कौन उसका बैरी है, तो उसके बैरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जरा को आशीर्वाद क्या दे रही है? वो राहु को आशीर्वाद दे रहे हैं कि फिर से जी जाए। कटे हुए मस्तक से तो बीच बीच में आक्रमण करता है, लेकिन बेचारा बिना धड़ के है तो कितना काम करेगा। इसे चंद्रमा बच जाता है। इस प्रकार कृष्ण में चित्त लगा हुआ है। कहाँ चली गई, कहाँ सूर्य चला गया। सूर्य रहता है तो ये चंद्रमा फीका हो जाता है, तो नहीं दिखाई देता। कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, तमचूर में ताम्र चूर, जिसकी शिखा तांबे जैसी। मुर्गा कहाँ मर गया, सब वो भी बोलते तो चंद्रमा चला गया। मुर्गा तो बोलने सकते हैं चंद्रमा जाएगा, लेकिन प्राय जब चंद्रमा निस्तेज हो जाता है, घोर होता है, तब वो बोलते हैं। तो धीरे में ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा के बोलने से, नहीं, मुर्गा के बोलने से चंद्रमा चला जाए। तो कहते कहाँ गई अमावस्या की रजनी, कहाँ गया रवि, और कहाँ ताम्रचूर, मुर्गा कहाँ मर गए, कहाँ बलाहक कारे, ये काले काले मेघ कहाँ चले गए। वो भी छा जाते आकाश में, तो ये नहीं दिखाई देता। बलाहक मतलब मेघ। कहाँ कुहू कहाँ रवि और तमचूर, कहाँ कुहू कहाँ
रवि अरुतम चुर कहाँ बलाहक कारे, चलतन चपल रहत रथ थकी करी, बिरहीन के तन जारे। ये चल नहीं रहा है तो चपल, ये चंचल चंद्रमा है, इसका चित्त बहुत चंचल है, लेकिन ये रथ को रोक करके हम लोगों को जलाने के लिए खड़ा है। विरहीन के तन जा रहे, हम विरहिनियों के शरीर को जला रहा है, जानबूझ करके रोक रखा है रथ। चंद्रमा रुके नहीं है, जो उनकी गति है, चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत दुख। अब जिन लोगों ने चंद्रमा को उत्पन्न करने में मदद किया है, उनको गाली दे रहे हैं। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। निंदति शैल, मंदराचल को गाली दे रहे हैं। ये नहीं रहता तो समुद्र मंथन नहीं हुआ होता, कहाँ से कहाँ ले जाता। निंदति शैल, शैल मतलब मंदराचल पर्वत। निंदति शैल उदधि, वो फिर समुद्र को गाली दे रहे, जहाँ से चंद्रमा निकला, उदधि पन्नग को, और वासुकी नाग को गाली दे रहे। निंदा करके गाली देना, साप देना, ये सब लोगों ने मिलकर चंद्रमा को उत्पन्न किया। सापति कमठ कठोर है, और इस कठोर पीठ वाले कच्छप को लाखों गाली दे रहे हैं। जो मंदराचल को धारण किया और तब समुद्र मथा गया और उसे चंद्रमा निकला। निंदति शैल उदधि पन्नग को, निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोर। और आशीर्वाद किसको देती है? जरा नाम की पिशाची को, जिसने जरासंध को जोड़ करके और जीवित कर दिया। जब राहु को मारा गया तो मुख का नाम राहु रह गया और शरीर का नाम केतु रह गया। आशीर्वाद देती हैं कि हे जरा, तुम जीवित रहो और किसी तरह से फिर से राहु और केतु को जोड़ दो कि चंद्रमा को सीधे खा दो। तो गर्दन कटा हुआ है तब तो इतना आक्रमण करता है, और जुड़ जाएगा तब तो इसको बिना खाए नहीं रहेगा। इसलिए आशीर्वाद दे रहे हैं, निंदा करते। निंदति शैल उदधि पन्नग, ये सूरदास जी का वाक्य है। यहाँ से कहाँ कुहू कहाँ रवि, ये तो गोपियों का वाक्य है। और निंदति, यह दो लाइन सूरदास जी का अपना कमेंट है इस पर। निंदति शैल उदधि पन्नग को, सापति कमठ कठोरहि, देती आशीष जरा देवी को, देती आशीष जरा देवी को, राहु केतु की में जोरहि, को माई बर जया चंदई, को माई बर जया चंद। जरा नाम की एक पिशाची ने जरासंध को जोड़ दिया था, तो इतना बलवान राजा हुआ कि केतु और राहु को क्यों नहीं जोड़ दे रहा है? हम आशीर्वाद देती हैं तुम जुग जुग जियो और जोड़ दो राहु केतु को, और जिससे कि चंद्रमा को खा दे। ज्यों जलहीन